मोदी सरकार ने महामारी कानून में किया बदलाव, अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला पड़ेगा महंगा, राष्ट्रपति ने अध्यादेश की दी मंजूरी। देश भर में कोरोना का कहर जारी, देश भर में कोरोना के 21,393 मामले, देश में 681 लोगों ने गंवाई जान। केरल के सीएम पिनाराई विजयन का ऐलान, मंत्रियों विधायकों की सैलरी में 30% की कटौती, कोरोना लॉकडाउन के चलते लिया फैसला। महाराष्ट्र में एक दिन में 431 नए कोरोना संक्रमित मामले, राज्य में अब तक 5,600 से ज्यादा मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर कहा है कि उनके देश पर हमला किया गया है, साथ ही कहा है कि हम पर हमला हुआ है। ये एक हमला है, ये किसी भी तरह से केवल फ्लू नहीं है, किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं देखा है। आखिरी बार ऐसा 1917 में हुआ था। इसके साथ ही बता दें कि ट्रंप अपने देश में सब कुछ सामान्य करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ कोविड-19 की वजह से 47,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 8,52,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर मोदी सरकार के नए अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महामारी रोग अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। दरअसल अध्यादेश में के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध होगा। 30 दिन में जांच पूरी होगी, 1 साल में फैसला आएगा। दरअसल कोरोना काल में कोरोना करमवीर बनकर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे देश के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए केंद्र सरकार सुरक्षा कवच बनकर सामने आई है और हमला करने वालों को साफ कह दिया है कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। आपको बता दें कि अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध होगा। मोदी सरकार ने महामारी कानून में बदलाव किया है। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती होगा। अध्यादेश पेश किया है जिसमें राष्ट्रपति ने भी इस पे मोहर लगा दी है। कोरोना वायरस को लेकर एक तरफ जहां देश जूझ रहा है और कोरोना योद्धा लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर लोग लगातार स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला कर रहे हैं, जिसके चलते कोरोना वायरस के महासंकट के बीच स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हो रहे हमले पर अब मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया। इसी कड़ी में आईएमए के पूर्व अध्यक्ष के अग्रवाल का बयान सामने आया है। बहुत अच्छा स्टेप है सरकार का, टाइमली स्टेप है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर वर्कर्स पे ज़्यादा अटैक्स हो रहे थे कंपेयर टू अदर्स। एक डॉक्टर के कमीशन को रोक रहे थे, पब्लिक के कमीशन को नहीं रोक रहे थे। तो इसलिए हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर में ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था और वी वेलकम दिस डिसीजन। लेकिन थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन सरकार को अमेंडमेंट के टाइम पे इसमें कर देना चाहिए कि ये सब अस्पतालों में एप्लीकेबल होगा, चाहे वो कोविड का इलाज कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, और ये तब तक चलेगा जब तक हमारे को एपिडेमिक का सर्वेलेंस चल रहा है या एपिडेमिक के बारे में डर लोगों के अंदर में है। ये नहीं होना चाहिए कि WHO का आ गया कि पेंडेमिक खत्म हो गया और आप इसको बंद कर दें। पोस्ट पेंडेमिक सर्वेलेंस के अंदर में आइडियली तो ये लॉ जो है या तो आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में लाते या फिर लेकर आते डिजास्टर एक्ट के अंदर में, ताकि ये सारे मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी पर हुए हमले को लेकर कहा है कि उनके ऊपर हमला निंदनीय है। किसी भी पत्रकार पर हमला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लोकतंत्र का परिचायक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। अर्नब गोस्वामी पर हमले की कोशिश की हम भर्त्सना करते हैं। किसी भी पत्रकार पर हमला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है।
ये लोकतंत्र का परिचायक नहीं है। और लोग जो टॉलरेंस का उपदेश करते हैं वो इतनी इनटॉलरेंस कैसे बनते हैं, ये देखने लायक बात है। और इसलिए पत्रकारों पर हमले बिल्कुल नागवार है और इसके लिए अभी भी पुलिस कार्रवाई करती है और करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास। वहीं महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने भी टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी पर हुए हमले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर हमला करेगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति उन पर अटैक करेगा, क्योंकि इस प्रकार का काम करने का कांग्रेस का कभी तरीका नहीं रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बनाई हुई यह पार्टी, जिस पार्टी में संयम और संतुलन दोनों कायम रखने का काम शुरू से ही किया है, इस प्रकार से कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता उन पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने जिस भद्दी भाषा का प्रयोग करके कांग्रेस के अध्यक्षा का अपमान करने का कोशिश किया, वो केवल एक महिला का अपमान नहीं है, एक स्त्री का अपमान नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि एक देश का अपमान है, क्योंकि वे भारत की बहू बनकर यहाँ आई और पिछले 48 साल से वे यहाँ रह रही है और उनके बच्चे भी है और बच्चे के नाती पोती भी अभी हो चुके हैं। ऐसी महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके खिलाफ अपशब्द निकालकर उनका अपमान करने का अधिकार उन्हें किसने दिया? मैं समझता हूँ कि उनका निश्चित रूप से मानसिक संतुलन उन्होंने खो दिया है और वे अभी उस लायक नहीं रहे कि उन्होंने किसी भी टीवी का एंकर बन के काम करना चाहिए। हम आज एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को भी कंप्लेंट इसकी कर रहे हैं कि उनको तुरंत उनके काम से मुक्त किया जाए। वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे कि ये सब सोनिया गांधी ने करवाया, उनके ऊपर अटैक, कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल है। अगर वे इस प्रकार की भाषा अगर बोल रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उनको किसने कहने लगाया इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करके, और कांग्रेस के अध्यक्षा के ऊपर लांछन लगाने का काम जो उन्होंने किया है, वो पहले बता दे कि उसके कर्ता धर्ता कौन है, तब हम समझेंगे कि कोई राजनीतिक पार्टी इसमें शामिल है। ने घटना की हम निंदा करते हैं। अर्णब गोस्वामी जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, वो बयान सरासर गलत है और एक प्रकार से लोगों को भड़काने वाला बयान है। आप अगर सुनेंगे तो क्या हिंदू चुप रहेंगे, चुपचाप रहेंगे? इस प्रकार की भाषा अगर वे करते हैं तो फिर इस देश के हिंदू क्या कांग्रेस ही नहीं है? वो भी है। तो किसी को भड़काने का काम करना यह उचित नहीं है। वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी या हिंदू मुस्लिम ने कोई गलत ऐसा कुछ किया नहीं, मुसलमान तो थे ही नहीं पालघर की घटना में। तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके खुद ही गलती करना और खुद ही दूसरे पे दोषारोप करना, ये इनकी आदत बनी है। शायद ये किनके कहने पे कर रहे हैं वो जल्दी पता लगेगा लोगों को। जावड़ेकर जी इंटॉलरेंस कह रहे हैं। जावड़ेकर जी जो कह रहे हैं, उनके आका लोगों की ये आदतें हैं कि इस प्रकार के लोगों को वो सहयोग करे। देश में कोरोना के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम योगी ने कहा कि समस्त गतिविधियों में हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 की बैठक की, जिसमें लॉकडाउन की समीक्षा की गई। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि लॉकडाउन का मतलब टोटल लॉकडाउन, इसमें रियायत बिल्कुल नहीं होगी। समस्त गतिविधियों में प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जाए।
चंडीगढ़ के पीजीआई में 6 महीने की एक कोरोना पॉजिटिव बच्ची के संपर्क में आए 54 स्टाफ को क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। इस स्टाफ में 18 डॉक्टर भी शामिल है। हॉस्पिटल में बच्ची ओपन हार्ट सर्जरी के लिए दाखिल कराई गई थी। बच्ची में बुधवार को कोरोना के संक्रमण का पता चला, जिसके बाद स्टाफ को क्वारंटाइन में भेजने का फैसला किया गया। कोरोना पॉजिटिव पाई गई बच्ची फगवाड़ा की है, जिसे 9 अप्रैल को सेंटर में भर्ती करवाया गया। इस बच्ची की ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही डॉक्टरों को संक्रमण का पता चला। बता दें कि बच्ची को पैदाइशी दिल की बीमारी है, उसे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। इससे पहले लुधियाना के एक कोऑपरेटिव हॉस्पिटल में उसे 36 दिन भर्ती कराया गया था, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं होने के चलते उसे पीजीआई में रेफर कर दिया गया। कोरोना वायरस के कहर के बीच दिल्ली के 2 अलग अलग इलाकों में क्वारंटाइन करके रखे गए कोरोना संदिग्धों में 35 से ज्यादा लोग संदिग्ध हालात में गायब हो गए हैं। इन सब की खोज जारी है। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़े सीमांत राज्यों की जिला पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी इन संदिग्धों की तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी है। जानकारी के मुताबिक मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के आजादपुर कॉलोनी में 15 अप्रैल को 100 से ज्यादा कोरोना संदिग्धों को दाखिल करवाया गया था। पंजाब के संगरूर में व्यापार मंडल ने मिलकर पहले संगरूर में लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया, तो वहीं कोरोना से लड़ने के लिए जो डॉक्टर्स और स्टाफ एक जरूरी रोल अदा कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टरों को सम्मान देकर उन्हें इस मुश्किल की घड़ी में इलाज करने के लिए संगरूर व्यापार मंडल ने शुक्रिया किया। वहीं सीएमओ संगरूर ने सम्मान पाकर खुशी जाहिर की और कहा कि हमारी टीम लगातार कोरोना के चलते दिन रात काम कर रही है और किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, उसके लिए हम तैयार हैं। साथ ही उन्होंने शुक्रिया किया संगरूर के लोगों का, जो उन्हें सम्मान की नजर से देख उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन में वैसे तो सरकार और NGO बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस भी अपनी जान की परवाह किए बिना जरूरतमंदों की मदद के लिए सामने आई है। लॉकडाउन में जिस तरह से दिल्ली पुलिस लोगों की मदद के लिए आगे आई है, उसे पुलिस का मानवीय चेहरा लोगों के सामने लाया है। दिल्ली पुलिस ने लोगों की मदद के लिए एक अभियान भी शुरू किया है, जिसका नाम दिया है दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, जो दिल से करे देश का काम। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि गरीब लोगों को खाना खिलाना हो, सड़क पर जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने का काम हो या फिर बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखना हो, हर काम दिल्ली पुलिस ने दिल से किया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और बायोटेक्नोलॉजी इन्वेस्टर पीटर कोलचिंस्की ने कोरोना वायरस के बारे में कई जरूरी जानकारियां दी और ये भी बताया कि वैक्सीन का
इंतजार खत्म होगा। कोरोना वायरस को दूसरे वायरस की तुलना में जीनियस कहा जा सकता है। वहीं साइंटिस्ट पीटर ने कहा कि कोई भी वायरस अच्छा या बुरा नहीं होता है, ये प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन ये वायरस पूरी दुनिया का दुश्मन बन गया है। ये वायरस चुपचाप इंसानों को संक्रमित कर रहा है और उनके रेस्पिरेटरी एरिया में जाकर अपनी संख्या बढ़ा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमित होने पर कई लोगों में कोई लक्षण ही नहीं दिखते हैं, जिसकी वजह से संक्रमित लोगों की पहचान कर उन्हें आइसोलेशन करने का काम मुश्किल हो गया है। दुनिया भर में 200 से ज्यादा देश कोरोना वायरस की चपेट में है। भारत में भी हाल के दिन में संक्रमितों की संख्या काफी तेज हुई है। इसके बावजूद भारत पड़ोसी देशों की मदद कर रहा है। भारत ने हाल ही में नेपाल को लगभग 23 टन जरूरी दवाई भेजी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए नेपाल को 23 टन जरूरी दवाई दी है। आज भारतीय राजदूत द्वारा हमारे स्वास्थ्य मंत्री को दवाई सौंपी गई है। इसके जवाब में पीएम मोदी ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, भारत और नेपाल के बीच का संबंध बेहद खास है। ये संबंध न केवल मजबूत है बल्कि इसकी जड़ें काफी गहरी है। भारत इस आपदा की घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है। यूपी के मुरादाबाद में नागफनी पुलिस स्टेशन थाने के लगभग 74 पुलिसकर्मियों को अलग अलग होटलों में क्वारंटाइन कर दिया गया है। दरअसल 15 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव मृतकों के प्रियजनों को क्वारंटाइन करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग और पुलिसकर्मियों की टीम पर अचानक जानलेवा हमला हुआ था और इस हमले के 17 आरोपियों को पुलिस थाने लेकर गई थी, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थी। कार्रवाई के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। उनमें से 5 आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद उनके संपर्क में आने वाले थाना प्रभारी समेत सभी 73 पुलिसकर्मियों को अलग अलग होटलों में क्वारंटाइन कर दिया गया है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1400 से ज्यादा हो गई है। वहीं 112 लोग कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं 153 नए मामले सामने आए थे। राज्य में सबसे ज्यादा केस आगरा में है, यहां करीब 306 मामले हैं। बता दें कि देश में कोरोना के कुल 20,000 से ज्यादा मरीज हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 652 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 50 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते लोगों को घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन यूपी के बाराबंकी में इसके खूब धज्जियां भी उड़ाई गई हैं। यूपी में 112 नए केस सामने आने के बाद कुल मरीजों की संख्या 1400 के पार पहुंच गई है। वहीं देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले के बीच रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत होने वाली है। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच रमजान के दौरान पर्याप्त प्रबंध करने के लिए डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने सभी एडीजी जोन, आईजी जोन और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिसकर्मियों को सलाह दी गई है कि वे धर्मगुरुओं से कहें कि वे लोगों को प्रेरित करें कि लोग ना तो जुलूस निकालें, ना ही सामूहिक तौर पर धार्मिक कार्यक्रम करें। साथ ही ये भी हिदायतें दी गई है कि हर घटना पर ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जाए। दिल्ली की हवा को साफ करने का जो काम तमाम सरकार संस्थाएं नहीं कर सकी, परिस्थितियों ने उसे एक झटके में कर दिया। लॉकडाउन के बाद से राजधानी की हवा से न सिर्फ धूल और धुआं साफ हुआ है, बल्कि हानिकारक गैस और रसायनों की मात्रा में भी खासी गिरावट आई है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा के उपग्रह चित्रों के हवाले से भारत में प्रदूषण की स्थिति 20 साल में सबसे कम होने की बात कही गई है। इन दिनों में दिल्ली के लोग सबसे ज्यादा साफ सुथरी हवा में सांस ले रहे हैं। पंजाब के बठिंडा की केंद्रीय जेल में बंद कैदी से पुलिस ने 6 मोबाइल फोन और 14 तंबाकू की पुड़िया बरामद की।
जानकारी के मुताबिक जेल का सिक्योरिटी गार्ड ही कैदियों को मोबाइल और तंबाकू पहुंचाया करता था। मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के आगरा के थाना शाहगंज इलाके के गजानन नगर से एक युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि गत्ते के डब्बे में लाश को रखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जब बॉक्स को देखा तो घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है। हालांकि अभी तक हत्या का कारण और आरोपी का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत में इस समय 2 चरणों में 40 दिनों का लॉकडाउन है और लोग जल्द से जल्द 3 मई का इंतजार कर रहे हैं कि देश में लॉकडाउन खत्म हो। लेकिन दुनिया की अग्रणी मेडिकल जर्नल लासेंट के एडिटर इन चीफ रिचर्ड हार्टन का कहना है कि भारत को लॉकडाउन हटाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि कम से कम 10 हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया जाना चाहिए। तमिलनाडु की 125 महिलाएं लॉकडाउन से पहले तीर्थ यात्रा पर वाराणसी आई थी। लॉकडाउन में फंसने के बाद ये महिलाएं जैसे तैसे तमिलनाडु पहुंची। यहां पर जब उनका कोरोना टेस्ट किया गया तो उनमें से 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव मिली। इसके बाद वाराणसी और आसपास के जिलों की पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गई, क्योंकि तीर्थयात्रियों का ये जत्था वाराणसी और आसपास के जिलों में भी गया था। अब प्रशासन उन सभी लोगों की तलाश कर रही है जहां तीर्थयात्रियों का ये जत्था गया था। पुलिसकर्मी होटलों और धर्मशालाओं की भी जानकारी ले रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना से निपटने के प्रयासों की तारीफ हो रही है, तो वहीं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोरोना महामारी के खिलाफ उनकी तैयारियों की तारीफ की है। उन्होंने कहा, मैं कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए आपके नेतृत्व के साथ साथ आपकी और आपकी सरकार के सक्रिय कदमों की सराहना करता हूं। बिल गेट्स ने खत में लिखा है कि भारत में हॉटस्पॉट चिन्हित कर और लोगों को आइसोलेशन में रखने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो तारीफ के लायक है। इसके अलावा इस महामारी से लड़ने के लिए जरूरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है, जो सराहनीय है। देश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक देश में कोरोना के कुल 20,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 652 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 50 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हो रहे हमले पर मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया, जिसके बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसमें 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।
ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, अगर खबर है आपके मतलब की तो हम पहुंचेंगे सच की हर तह तक। दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर, आपकी खबरें आप तक। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं KGMU में 24 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आगरा में 8 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में 2 नए मरीज, कानपुर में 14 मामले सामने आए हैं। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1500 के करीब पहुंच गया है। KGMU में 24 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के लखनऊ से। KGMU में 24 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आगरा में 8 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ 2 नए मरीज, कानपुर में 14 मामले सामने आए हैं। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ गया है। इसी के साथ ही राज्य में 1500 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है। आपको बता दें कि
आगरा में लगातार, अगर आगरा की बात करें तो आगरा में लगातार ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि आगरा में 8 और लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं लखनऊ में 2 नए मरीज, कानपुर में 14 मामले सामने आए हैं। पुनीत मोहन संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के जो ये मामले बढ़ रहे हैं, केजीएमयू से भी मामले सामने आए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी निकल के आ पा रही है? देखिए, यूपी में कोरोना संक्रमित मामले जो हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ये लगभग 1500 के करीब पहुंच गया है। कल 890 सैंपल आए थे जिनकी जांच करी गई थी, जिनमें 24 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। और सीधे तौर पे अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो कल का दिन थोड़ा सा आरामदायक रहा राजधानी लखनऊ के लिए। केवल 2 मामले आए, लेकिन कानपुर के 14 मामले थे और वहीं रायबरेली के मामले बढ़ करके 10 वहां मरीज और बढ़ गए थे। सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जो जिले जहां पर छूटे हुए थे, जहां अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जब टेस्टिंग करी जा रही है, जब पूल टेस्टिंग यूपी में लागू कर दी गई है और पूल टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद जो नतीजे निकल करके आ रहे हैं वो राहत भरे नहीं है और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से रायबरेली में लगभग 43 संक्रमित मरीज हो गए हैं और जो उससे सटा हुआ जिला है अमेठी, उसने अपने सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि जो भी हॉट स्पॉट बनाए गए हैं या जिन जिलों में भी कोरोना पॉजिटिव केस निकल रहे हैं उनके जो बॉर्डर हैं वो पूरी तरह सील कर दिए जाते हैं और जहां पर पेशेंट पाया जाता है उस इलाके को हॉट स्पॉट कर दिया जाता है। ना अगर हॉट स्पॉट नहीं किया जाता है तब भी बैरिकेडिंग लगा करके वहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश और अंदर से किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाती है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन सीधे तौर पे तबलीगी जमात में जो लोग शामिल हुए थे, यह उनके संपर्क में आए हुए लोग हैं या उनके रिश्तेदार हैं या फिर विदेश से कोई आया है तो उनके रिलेटिव हैं जिनके यहाँ पहले ही कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। जी, चाहेंगे कि ये जो 24 लोग केजीएमयू में कोरोना पॉजिटिव पाए हैं, क्या ये किसी विशेष समुदाय के हैं? देखिए, ये जो केसेस आए हैं इनमें से ज्यादातर केसेस ऐसे हैं जिनमें इनके परिवार के किसी न किसी को पहले ही कोरोना पॉजिटिव के थे वो, और उनके डिस्चार्ज होने के बाद या फिर उनके ठीक होने के बाद अब उनके परिवार के लोगों में संक्रमण पाया जा रहा है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आने से ये कहीं ना कहीं दूसरे लोगों में फैलता है। सीधे तौर पे जब उनके संपर्क में आए लोगों की जांच करी, जैसे कल हम लखनऊ की बात करें तो अमीनाबाद दवाई सप्लाई मार्केट का एक जो बंदा है उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन जिस दुकान में वो काम करता था उस दुकान के मालिक को कोरोना पॉजिटिव था। और जब वहां के सारे कर्मचारियों की जांच कराई गई तो एक नमूना इसका जो निकल करके सामने आया वो पॉजिटिव आया, लेकिन बाकी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीधे तौर पर अगर कहीं ना कहीं लॉकडाउन के नियम तोड़े जाएंगे और जो लोग तबलीगी जमात से आए हैं या विदेश से आए हैं उनके संपर्क में आए लोगों की जब जांच करी जा रही है तो जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें ज्यादातर केसेस पॉजिटिव निकल रहे हैं। जी, पुनीत मोहन, अगर आगरा की बात करें तो आगरा में भी आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। जो आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का वो बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आगरा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां लगातार कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन के लिए काफी चिंता का विषय है। हालांकि आज से आगरा में सख्ती और बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पहले ही सील थे, लेकिन लोग लॉकडाउन में कुछ ना कुछ बहाने लेकर के बाहर निकल रहे थे, छूट का फायदा उठा रहे थे। आज से प्रशासन खासा सख्त है और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि लॉकडाउन का नियम सभी से फॉलो कराया जाए, किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति ना हो। और सरकार बार बार निवेदन कर चुकी, तबलीगी जमात में जो लोग शामिल हुए हैं या उनके संपर्क में आए हैं वो खुद सामने आकर के अपनी जांच कराएं और सीधे तौर पे अगर वो सामने नहीं आते तो उनके ऊपर मुकदमे लिखे जाएंगे। लेकिन सीधे तौर पे कहीं ना कहीं लोग सामने नहीं आ रहे हैं और जो भी केसेस सामने निकल करके आ रहे हैं, अगर हम इन केसेस का आकलन करते हैं तो हम यही पाते हैं कि या तो इनका कोई व्यक्ति ऐसा है जो तबलीगी जमात में शामिल हुआ था या इनके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो विदेश से आया था, उसके संपर्क में आए थे, वो कोरोना पॉजिटिव था और कुछ दिन बाद इनको भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। एक बात आपको यहाँ पर अहम बताना चाहूंगा कि कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि पहली और दूसरी रिपोर्ट तो निगेटिव आती है, लेकिन तीसरी और चौथी रिपोर्ट जब उनको ऐसे लक्षण नजर आते हैं वो फिर से जांच कराते हैं तो कहीं ना कहीं ये केस पॉजिटिव बन रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के लिए एक हम कह सकते हैं काफी संकट का समय है। क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रशासन लाख सख्ती कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं केसेस जो बढ़ रहे हैं वो प्रशासन के चिंता का विषय है। जी, पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB